हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम सबको। तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाह रही थी। वो बिग बॉस OT3 की बात बताना चाह रही थी। मैंने परसों बताया था कि जहाँ पर अरमान विशाल का हुआ था झगड़ा, वहाँ की बात है। तो एक बात बताना, अरमान और विशाल का तो बनता है, चलो बनता क्या है, वो तो बिल्कुल ही नहीं बनता। उसने मारा था, उनका सॉल्व हो गया, पूरा मैटर उनका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चंद्रिका ने पता है क्या सोचा, यार 2 नंबर की दोगली इंसान है ना। बहुत बुरा मुझे लगा, बहुत ज़्यादा बुरा। वो इतनी जल्दी अपना पासा पलट गई ना, भगवान। उसने सोचा कि अब 1 महीना तो चले गए, अब आधा महीना बचा है, आधा महीने में अब कैसे कैसे हमको बनना है विनर। तो ठीक है, शिवानी और चंद्रिका की बहुत अच्छी बनती थी, मतलब उसका बाउंड बहुत अच्छा था यार, दोनों का अच्छा मानती थी। और शिवानी उसके लिए उसने बोला था कि तू हमारी दोस्त, हम तुम्हें अच्छा मानते। तो एक बार क्या हुआ था, जब क्या कहते नॉमिनेट हुई थी, इसके लिए कोई टास्क रखा गया था, तो ये ना सब चलने के लिए थे, तो इसकी तरफ चंद्रिका की कोई नहीं खड़ा था और सारे उधर उधर थे एक दूसरे की तो उसने ना चंद्रिका को, पता है सब सोचते थे कि खाना बनाती है तो खाना के लिए बचाएंगे, इसलिए बचाएंगे। अब उसके बाद उसने नॉमिनेट हुआ, उसने शिवानी ने उसके लिए जब कोई टास्क मिला था चलने का, उसने लास्ट तक सबसे ज़्यादा वो लड़की चली थी, सिर्फ किसके लिए, चंद्रिका को बचाने के लिए। और आज चंद्रिका खुद उसके खिलाफ खड़ी हो गई यार। उस लड़की के खिलाफ इसलिए खड़ी हुई क्योंकि वो अरमान मलिक उसे भरा, सब उसे बेवकूफ़ समझते, गंवार समझते कि वो कुछ नहीं है, गांव से। अरे गांव में निकलो तो यार देखो आके एक से एक गांव के सालों ऐसे है ना, बस तुम लोग ना अपना गांव के ही लोग ना ऐसा कुछ करके दिखा देंगे ना तुम लोगों को कि तुम शहर वाले ना शहर के ही रह जाओगे। ज़्यादा ऐसा नहीं कहती सब शहर कैसे होंगे, बहुत हैं अच्छे, इनका दिल अच्छा है, पर कुछ होते हैं ना कि अपनी औकात दूसरों को झुकाना सोचते कि ये हमसे छोटा है, ये तो गांव से पला बड़ा है, ये तो कैसा है। ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए। हर कोई, हर बंदा इंसान है, ठीक है, गांव से पला हो या शहर से पला हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कुछ। सब अगर दिल अच्छा है ना तो इंसान एक बराबर है। चंद्रिका ने पता है क्या सोचा, भाई मेरे को तो सारे नॉमिनेट करते हैं, सिर्फ किस लिए कि मैं बोलती नहीं, और मैं लाई किस लिए गई थी कि मैं झगड़ती ज़्यादा हूँ बाहर। मैं इसीलिए बिग बॉस ने उसे लड़ने में देखा था ना कि वो है, तो इसलिए लाई गई थी, वो लड़ने में ठीक थी। अब उसके बाद उस बंदी ने क्या सोचा, सारे नॉमिनेट करते हैं इसलिए कि मैं लड़ती नहीं, तो क्यों ना मैं लड़ना स्टार्ट करूँ। उस बार उसने बचा दिया था शिवानी ने उसे नॉमिनेट से, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अब लड़ाई करूँ। तो उसने लड़ाई करना क्या सोचा, उसने टारगेट ही शिवानी को बनाया, शिवानी के खिलाफ गई। कल बहुत बुरा लगा यार मुझे शिवानी से जब वो लड़ रही थी, शिवानी रोई क्योंकि उसलिए यार वो नॉमिनेट हुई इसलिए नहीं, उसको हर्ट हुआ यार दिल से। उसने कुछ ऐसा समझ लिया था कि वो मेरी ऐसी है कि मेरे अरमान मलिक को भी उसने अपना माना था, उसने भी धोखा दिया तो उसको छोड़ दिया उसने, मतलब बोला था उसने कि मैं मानती हूँ, बोलती हूँ, पर दिल से नहीं बोलती। अब इसने चंद्रिका को भी अच्छा मानने लगी थी, पर ये भी ऐसी निकली है, ऐसी ही है। उसको बेचारी को इतना रुलाया कर, तो गंवार है, वो तो ओवर एक्टिंग करती है, उसे तमीज़ नहीं है बात करने की। अरे तू सिखाई कि उसे तमीज़, चल निकल, उसे तमीज़ सिखाने आई है। उसको बेचारी को इतना रुलाया कर, ठीक है। चिट्ठी लिखने की बात थी, हैं, थोड़ा ही कुछ लिख देती यार, वो तेरे लिए टास्क लड़ी थी, उसने कोई बंदा नहीं लास्ट तक चला, तो वो तेरे लिए चली थी, सिर्फ तुझे बचाने के लिए। तो तू एक बार उसके लिए नहीं थोड़ा सा बनता था कि थोड़ा ही लिख देती, ना ज़्यादा कुछ लिखती, तमीज़ का ही लिख देती कि तुम्हें बोलना सीखना पड़ेगा, सबकी बातें माने। उसे कुछ लगता कि यार मेरे लिए उसने वैसा बोला। अब उसने जिस पे कटारिया पे उसे इतना भी भरोसा नहीं था कि वो चिट्ठी उसके लिए लिखेगा, पर लिखा ना उसने, कटारिया ने उसके लिए लिखा चिट्ठी। क्यों लिखा, क्योंकि उसे लगता है यार वो भले कैसी है पर थोड़ा अच्छी है यार, बहुत दिल की वो अच्छी है, भले कैसे करती है, कुछ भी करती है, पर वो अच्छी है दिल की। एक बार देखना। और कल कटारियों को बचाने की बात आई थी ना, टास्क की चक्की चलान, सारे बंदे पीछे हट गए, पर वो बंदी उसको बचाने के लिए चक्की चलाती रही, क्योंकि कटारिया को दोस्त मानने लगी है वो, अब विशाल को भी मान। क्या बोली थी शिवानी, तुझे विशाल ऐसा लगता है
वो ऐसा कृतिका को बोल सकता तू फिर भी उसी के पास घुसी है। उसने क्या बोला था, अगर मेरा भाई होता, अगर वो गलती करता तो उसको क्या मैं पूरी लाइफ के लिए उसे वो हो जाती। तो ऐसा थोड़ी ना, एक गलती करी, उसने समझाया भाई के नाते, उसे अच्छा मानता, उसे कभी गलत नहीं बोला उसने। और वो मेरे हिसाब से तो गलत है ही नहीं, वो बोलता ही नहीं गलत, वो हंसी मजाक उसको फ्लो में निकल जाता है, क्योंकि अभी उस पर बचपना है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बदतमीज है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं देखती आई हूँ शुरू से ही, जिस दिन से शुरू स्टार्ट हुआ उस दिन से मैं देख रही हूँ, ठीक है। बिग बॉस कुछ नहीं है, अगर वो होता गलत तो पहले भी बोल सकता था। अब उसने जिम पे ये बात बोली थी कि उसने ये भी बात बोली थी फ्लो में कि बाकी यार भाई किस्मत वाला है, तो उसने ये बोला था कि भाई किस्मत वाला, इतनी अच्छी बीवी मिल गई, 2 वीडियो मिल गई, तो किस्मत वाला तो बोलेगा ही, कोई भी हो इंसान तो किस्मत वाला ही बोलेगा यार। मतलब हंसी मजाक भी नहीं पता चलता क्या इन लोगों को, कुछ नहीं पता कि हंसी क्या होती है, मजाक क्या होता है लोगों से। वो मस्ती करती है, सिर्फ मस्ती करती है, उसे कुछ नहीं पता कि मुझे यहाँ का विनर बनना है कि क्या बनना है। विनर उसने क्या बोला था, वो तो समाज के लिए लड़ रही है, तुम किसके लिए लड़ रहे हो, तुम तो अपने लिए लड़ रहे हो। वो तो बोलती है कि मेरे जैसे अगर गांव के बच्चे हैं तो मेरे जैसे निकले बाहर, देखें जिस चीज़ के हैं उसी चीज़ को बनाएं, करें काम, कभी किसी की नहीं सुननी चाहिए। और तुम उसको टारगेट बना रही हो। मुझे तो धिक्कार है चंद्रिका पे, साली पे, मैं तो गाली दे रही हूँ उसके, जो उसके फैन है ना, जो बोलना है बोल लो जाके। मुझे तो धिक्कार हो गई उसके लिए। उसने उस दिन पूरा दिन चली थी भाई उस बंदी के लिए, सिर्फ किस लिए, उसे दिल से अटैक कर लिया था, जैसे उसने विशाल के लिए करा। उसके हाथ पे भी चोट लगी, पसीने पे ताला बोल हो गई, इसके हाथ दर्द करने लगा, पर फिर भी छक्की चलाई कि मुझे विशाल उसको कटारिया को बचाना है। गांव की बंदी है, दिल से रिश्ता निभाती है, आई बात समझ में, कानपुर की। तो ये दिमाग से निकाल देना, उसको हराने की कोशिश मत करना। टारगेट वो चौथी बार हो गई, उसको चौथी बार नॉमिनेट कर दिया गया है, किस लिए कि उसके साथ उसकी पब्लिक खड़ी है, इसलिए बंदी को हर बार टारगेट किया जा रहा है, हर बार उसको अपने उसका रीज़न बनाया जा रहा है नॉमिनेट का, कि वो शिवानी इसलिए कि वो सच बोलती है, जो बोलती है वो जो है वो दिखाती है। वो तुम जैसे लोगों के ना पीठ पीछे नहीं बात करती, मस्ती मस्ती में करती है, पर पीठ पीछे चुगली नहीं करती कि इस बंदे को निकालूंगी। आई बात समझ में। अरमान मलिक क्या बोलता है, वो तो इधर की उधर लगाती है। अब सबसे ज़्यादा तो निचुल्ला तू है, तू बोलता है, तू चुगली करता है, शिवानी के पीछे मीठा बन जाता है आगे बैठ के, और दूसरों के पीछे रणवीर के पास या किसी के पास बैठता है तो साईं के पास उसकी बुराई करता है। वो तो ऐसी है, वो ऐसा बनती है, वो कैमरा को दिखाती है। सालों जब तुम लोग भरोसा उसका उठोगे तो वो कैमरे से बात नहीं करेगी, किससे करेगी, तुमसे करेगी। मुझे तो बहुत ही खुंदक आ रहा है, बस किस लिए कि चंद्रिका उसको टारगेट बनाई कि लड़ने को नहीं मिलता था, अब इससे लड़ूंगी मैं।